अच्छा बाबूजी, हम बिरहा गायिका सावित्री बागी एंड पूरी पार्टी की तरफ से आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। पाँव छू के प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। प्रयाग गंगा स्टूडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में हमारे परम पूजनीय कवि जी श्री राम गुलाब मौर्य और हमारे बड़े भैया आशीष भैया की देख रेख में एक छोटा सा बिरहा कांड लेकर आई हूँ। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोगों का जैसे प्यार दुलार हर बिरहे में मिलता है, वैसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद आप लोग इस बिरहा में भी देंगे। आइए आप लोगों के बीच में एक छोटा सा बिरहा। आई मां साहब। कर्म की कुंडली में बनी भाग्य रेखा, लोगों की जोड़ी बनाए विधाता। कोई रंजो गम कोई खुशी साथ लेकर जीवन चला कर है जीवन बिताता। अनपढ़ कभी होते शिक्षित से बेहतर, करे काम ऐसा जमाना है गाता। अरे शिक्षित रहे संस्कारी न हो जो, जमाने के लोगों से गाली है पंगाता। ए बाबू, हमारे कर्म के आधार पर ये हमारी भाग्य रेखा चलती है। कुंडली में जो भी लिखा हुआ है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। बनाने वाला बिगाड़ने वाला तो वो विधाता है, वो ईश्वर है। जब उसकी मर्जी होगी जो करेगा, जब उसकी मर्जी ना होगी ना करेगा। गौर करेंगे बाबू, गजल के बड़ी ही सुंदर लाइन बमा साहब। बड़ी ही सुंदर लाइन हो। अरे जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है, लोग कांटों की बात करते हैं, लोग कांटों की बात करते हैं। हमने फूलों से चोट खाई है, हमने फूलों से चोट खाई है, हमने फूलों से चोट खाई है। भाव में हमारे कवि जी लिखते हैं, बड़ी ही सुंदर लाइन है बबू। ये इंसान उस परवरदिगार, उस विधाता से, उस मालिक से कहता है, का कहे? ओहो, जन्म देकर अनाथ करते हो, जन्म देकर अनाथ करते हो, जन्म देकर
करते हो। ऐसी दुनिया गौर करेंगे बाबू, कहानी कहाँ के बा, कैसन बा, नजम के लाइन में कहना हो मां साहब। जिला हमीरपुर की सच्ची एक कहानी है, कहानी कहने में आए नयन से पानी है। राम आश्रय रेशमा छोटे एक किसान रहे, अपनी हालात से दोनों बहुत परेशान रहे। बेटा आलोक बेटी आरती दुलारी है, दोनों नादान दोनों की उम्र भी बारी है। माता पिता के साथ घटना एक होती है, माता पिता के साथ घटना एक होती है, माता पिता के साथ घटना एक होती है। लिखे फसाना कैसे आज कलम रोती है। गौर करेंगे बाबू, हमीरपुर जिला में एक छोटा सा परिवार के मुखिया का नाम बाबू राम आश्रय बताया गया और उनकी धर्म पत्नी जिनका नाम रेशमा बताया गया। मालिक का दियाल दो लड़का हो, एक बेटी और एक बेटा। बेटा का नाम आलोक और बेटी का नाम आरती है। दोनों छोटे हैं बाबू, नादान भी हैं और उम्र भी बड़ी छोटी है। बेटा आलोक 7 साल का है, 7 वर्ष का है और बेटी आरती 3 वर्ष की है बाबू। एक दिन के बात रहल है बाबू, दोनों प्राणी बैठल हवन। आज उनके धर्म पत्नी अपने सैया जी से एक बात कहलिन, कही है सैया हमारे एक बात सुनी। एक लाइन गीत बदल गई मास्टर साहब। ओहो जिया बड़ा ही सुंदर लाइन के संकेत हमरे मात साहब कैले न हो। ई कौनो दुल्ही के विदाह हो, दुल्ही के पिया परदेश में रहे बाबू। वो दुल्ही कहतिया का कहे मात साहब, जब से गईले बहरा याद आवे बारी बार हो। चिड़ैया बन के उड़ी गईले, जब से गईले जब से गईले बहरा याद जब से गईले बहरा याद आवे बार बार हो। चिड़ैया बन के उड़ी गईले राजा जी हमारी हो। चिड़ैया बन के उड़ी गईले राजा जी। अपने पिया से बाबू आज रेशमा जी एक बात कहती हैं कि सैया तीज का त्योहार आने वाला है, मैं चाहती हूँ कि चल करके खरीदारी कर ली जाए ताकि ये त्योहारी व्रत हमारे अच्छे से बीते। जब इतनी बात
अपनी धर्म पत्नी के बाबू राम आश्रय जी सुनते हैं जेब में पैसा नहीं बा, लोगों से उधार लेकर के पैसा राम आश्रय जी अपने दोनों लइकन का समझा के दोनों परानी है बाबू बाजार जब चल लें तब भइल का दुनहु हो परानी गईले संघवे बाजार हो मोटरिया ये गोवाई गईली दुनहु दुनहु परानी गईले संघवे बाजार हो मोटरिया ये गोवाई गईली धक्का देहली मार हो मोटरिया एगो आई गईली धक्का देहली मार हो मोटरिया दोनों परानी बाजार गईले ने बाबू खरीदारी करे के खातिर खरीदारी कैलन पूजा की पूरी सामग्री लेकर के अपने दोनों लइकन बदे बाबू खरीदारी करके दोनों प्राणी जब लौटलन बीच रोड पे भइल का एक कार आकर के धक्का मार देती है। जब धक्का मरले बा कार है बाबू एक्सीडेंट हो गया तब भइल का दुनहु परानी गिर गईले चतराई देखै वाले भैया बाबू भर्ती हो करंगाई देखै वाले भैया दवा सब फेल भैली सुगना भाफरार हो मोटरिया ये गोवा आई गईली दवा दवा सब फेल भैली सुगना भाफरार हो मोटरिया ये गो आई गईली धक्का दिहली मार हो मोटरिया ये गो आई गईली धक्का दिहली मार ए बाबू खरीदारी करके दोनों प्राणी जब बीच सड़क पे पहुंचे हैं आकर के एक मोटर कार जब धक्का मार देती है वही समय दोनों प्राणी चकरा के उसी बीच रोड पर गिर गए। देखने वालों की भीड़ लग गई, तमाम भैया लोग देखने के लिए जुट गए। बाबू दोनों प्राणी को ले जा करके वहीं भैया जाकर के साथ में भर्ती करवाए हॉस्पिटल में। लेकिन बाबू डॉक्टर साहब इलाज करत हुवन कौनो दवाई काम करत ना बा। आखिरकार में दोनों प्राणी दुनिया के छोड़ के बाबू उस विधाता की नगरी में चल गए। दोनों प्राणी जब चल गईलन बाबू शव के लेकर के लाश को लेकर के गांव वाले जिस समय घर पहुंचते हैं दोनों लड़का कुछ समझ नहीं पावत बाबू दोनों लड़का अपने माई बाबू को देख के स्तब्ध रह गए। वो ही समय के मंजर हो मास्टर साहब एक लाइन तर्ज बदल गई। ई कौनो नई नवेली दुल्हन अपने सैया जी से कहत बा
हे पिया हिया में, हे पिया हिया में धीर नहीं, हे पिया हिया में धीर नहीं, रही रही मनवा तड़ी पावत बाहिया बहुत तरसावत बाहे पिया हिया में, हियरा बहुत तरस, रही रही मनवा तर, हियरा बहुत तर। गौर करेंगे बाबू, लाश द्वार पे पड़ी है, दोनों छोट छोट लड़का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी हालत माता और पिता की देखकर दोनों स्तब्ध हैं। गांव वाले लोग इकट्ठा हैं। माई बाबू के लाश के पास जाकर के, बाबू आज बेटा आलोक रोवता, कहे बाबू पापा आँख खोली ना, बाबूजी आँख खोली ना, रो करके आज लड़का कहेगा आलोक रो करके कहता है बाबू, बोला बोला है बाबूजी, बोला बोला है बाबूजी, क्यों हमसे नाता तोड़ गए, इस हाल में हमको छोड़ गए, बोला बोला है बाबूजी, कुछ बोलिए ना बाबूजी। माई अपन आँखी खोला ना माई, देखा तो हर बेटा तुम्हें बुलावा था। ए बाबू कुछ नहीं बोलन, दोनों परनी गांव के लोग समझाते हैं, ए बेटा लोग तो हर माई बाबू ये दुनिया छोड़ कर चल गईलन बेटा। ए बाबू जब इतनी बात लोग सुनता है, कहे माई के भरोसे ही दोनों लइकन का छोड़ के चल गईलू, ई बहन के लालन पालन कैसे होई माई। रोवाता लेकिन है बाबू, आज छोट के लइका बिटिया आरती जिसकी उम्र महज 3 साल है, जा करके माई के ऊपर से कफनवा हटा करके करती क्या है, आरती भी खाली रोए रही, आरती भी माता को लाश को तोड़ रही, माता के लाश को आरती जा करके बाबू अपने माई के सर से कफन हटा करके माई के शरीर कहीं हाथ पकड़े कहीं सर के चूमे, सिर्फ माई माई बोला था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। भाई को रोते हुए देख करके छोटी सी बच्ची रो रही है। आरती को रोते देखे बाबू आलोक अपनी बहन से एक बात कहता है, आया लोक कहे रे सुन पगली,
लोक कहे रे सुन पगली, माँ बाप मेरे मुँह मोड़ गए, इस हाल में हमको छोड़ गए आलोक। आलोक रो करके ए बाबू अपनी छोटी बहन से कहता है, अरे पगली माई और बाबू तो हमान के छोड़ के चल गईलन, तू माई माई करके बुलावा तड़ी, लेकिन आज माई बाबू कुछ बोली है ना। ए बाबू रो रहा है आलोक, रोते हुए एक बात कहे, हम भाई बहन अनाथ हुए, हम भाई बहन अनाथ हुए, मम्मी पापा दूर के साथ हुए, हमको बहला फुसला करके, हमको बहला फुसला करके, हमसे नाता यूं तोड़ गए, इस हाल में हमको छोड़ गए। इस हाल में हमको ए बाबू अपने बहन को समझाता है। आलोक कहे, अरे पगली मई बाबू तो हमके बाला फुसला के चल गईलन, समझा के चल गईलन, लेकिन एको बारी ना सोचलन कि लल्ला से अपने जब मिलब ए हाल में तो हमरे लाल हमरे बिटिया के का होई। ए बाबू सबकी आंख में आंसू है। अंतिम संस्कार किए लोग मिल करके, तमाम रिश्तेदार जुटे हुए हैं। धीरे धीरे समय बीतत बात तेरा ही हो गई। जब तेरा अभी संस्कार हो गया ए बाबू, लोग आपस में विचार करने लगे कि आखिर में इनान ना लड़का के जिंदगी कैसे बीती। विचार विमर्श करने के बाद दोनों लड़का को लेकर के ए बाबू आखिरकार में नाना नानी जब अपने घर आते हैं, वही समय के बाद हमारे साहब एक लाइन गीत बदल गई। दिल के अरमाया आंसुओं में बह गए, दिल के अरमाया विचार विमर्श करने के बाद लड़के के नाना बच्चों के नाना कैलन का, दोनों बच्चे नाना के घर आ गए, दोनों बच्चे नाना नानी माया माता प्यारी पा गए,
आ गए दोनों बच्चे नाना। दोनों बच्चों को लेकर के बाबू नाना और मामा नानी अपने घर जब लेकर आते हैं, धीरे धीरे समय बीतत हो, बढ़िया से दोनों लड़का का परवरिश होत बा, पढ़ाई लिखाई चालू हो गई बढ़िया बाबू। धीरे धीरे समय बीता, मामा के बियाह भइल बा। जब मामा का बियाह भइल, मामी अलिन, तब का भइल मास्टर साहब, मामी आई जो बड़ी बेनूर थी, बच्चों को माने नहीं मगरूर थी, रूखा सूखा वो बेचारे आ गए, रूखा सूखा वो बेचारे मामा के शादी भइल बा। ए बाबू, मामी जब घर में अलिन, कुछ दिन तक सब ठीक ठाक रहा, बढ़िया अपने लड़का की नहीं मने, खियावे पियावे पढ़ावे लिखावे सब करें। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीता ए बाबू, मामी के दिल में वो लड़कन के प्रति आखिरकार में ईर्ष्या होने लगी, जलन रखने लगी। जब मामी ए बाबू एक दिन बॉयल का एक लाइन गीत बदल गई मास्टर साहब, बड़ा ही सुंदर लाइन के संकेत हो। अरे या बेलांगा बसंत जब, आ बेलांगा बसंत जब, अरे उड़े लगा रदी हो मोरी, मोरी दहिया भइल बापी यार हरदी हो मोरी दहिया। मामी बगल की मामी से बतिया रही हैं, अपने पड़ोसन से बतिया रही हैं, और बहन आरती सारी बात सुन रही है। वही समय भइल का, बहिनी घरवा में हमारे, बहिनी घरवा में हमारे, अरे बवाल आइले हो दिनऊ, कल मुहा घरवा के काल आइले हो दिनऊ, कल मुहा। बचपन में खाई गईले बाप और मंगाई, बचपन में यस गुना दुई नौ बहिन और भांगाई, यस गुना दुई नौ। कल मुहा घरवा के काल आइले हो दुनौ, मामी ए बाबू बगल के पड़ोसन से बतियावत हईन, और सारी बात आरती सुन रही है। मामी यही कह रही हैं पड़ोसन से, ये दोनों कल मुहा है, कुलछना है, अपने माता पिता को खा गए दोनों, और अब मेरे घर आए हैं, मेरे घर भी पता नहीं क्या क्या होगा इन कुलछनों की वजह से। ए बाबू जब इतनी बात आरती सुनती है, आंखों में आंसू है। जब भाई आता है कोचिंग से,
ट्यूशन से जिस समय है बाबू आलोक आता है, सारी बात रोई करके आज बहन अपने भाई से बतावे लगल। कहे भैया मम्मी हम दोनों से बड़ी ईर्ष्या करने लगी है। भैया देखिए कभी खाने को देती हैं, कभी खाने को नहीं देती हैं, मारती हैं, पीटती हैं, पढ़ने भी नहीं देती हैं, भैया काम कराती हैं। ए बाबू जब इतनी बात बहन की भाई आलोक सुनता है, आलोक कहे आरती तुम चिंता मत करो, अभी तो ये तुम्हारा भाई जिंदा है, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे आरती, चलो हम अपने घर चलते हैं। यहाँ अगर कुछ दिन और रहे तो मामी की ईर्ष्या और बढ़ जाएगी, फिर पता नहीं क्या होगा। आलोक अपनी बहन आरती को लिवा करके बाबू अपने घर पहुँचता है। कुछ दिन तो ऐसे गुजर बसर होत रहे, धीरे धीरे समय बीताए बाबू। एक दिन अपनी बहन आरती से आलोक एक बात कहते हैं, एक लाइन गीत बदल गई माँ साहब। ओहो लाइन ही हो कौनो प्रेमी और प्रेमिका के बीच के बात बा, ध्यान दे हमार साहब। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में हाय रे मैं तेरे कुर्बान, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला। ऐ बाबू दोनों भाई बहन बैठे हुए हैं। आरती से भाई आलोक कहता है आरती मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर दिल्ली में कमाने जाऊँ और कमा करके तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊँ लिखाऊँ। ए बाबू जब इतनी बात आरती सुनती है अपने भाई की, आरती कहे भैया आप चले जाएंगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी। आलोक कहे अरे पगली तू चिंता किस बात की करती है, मैं फोन लगा करके तुमसे बात कर लिया करूंगा, तू अपना ध्यान रखना, मेरी बात सुनो बहना जाना बड़ा जरूरी है। कहे का जाना जरूरी बहना है मजबूरी बहना, 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 हम हैं गरीब मुँह तंग, रखना बहना मेरी लाज, जाना जरूरी बहना, रखना बहना मेरी लाज। आलोक कहता है आरती जाना बहुत जरूरी है बहन, मैं तो कमाने जा रहा हूँ, लेकिन हाथ जोड़ के आज ये तुम्हारा भाई तुमसे विनती करता है बहन मेरी इस पंगड़ी को हमेशा ऊंचा रखना। कोई किसी का नहीं होता, परिवार घर कोई भी किसी का अपना नहीं है। लोग जिनके माता पिता हैं सवाल तो उन पे उठा देते हैं, हम तो अनाथ हैं। ए बाबू आरती जब इतनी बात सुनती है कहती है भैया आप मुझ पर भरोसा रखिएगा। एक बात और आलोक कहता है, कहेगा पैसा कमा के बहना जल्दी से आएंगे हम, पैसा कमा के बहना
बनाएंगे हम, दुनिया करेगी हम पे नाज, रखना बहन मेरी लाज। डोली बिठाएंगे हम, दुल्हन बनाएंगे हम, दुनिया करेगी हम पे नाज, रखना बहन मेरी लाज। डोली बिठाएंगे हम। ए बाबू, आरती से आज उसका भाई आलोक कहता है, बहन मेरी पंगड़ी को हमेशा उठा कर रखना, तुम्हारा ये भाई झुकने ना पाए, तुम्हारे भाई का सिर झुकने ना पाए। आरती रो करके अपने भैया से कहती है, भैया मुझ पर भरोसा रखिए। दोनों हाथ जोड़ करके आज आलोक आरती से कहते हैं, कहे बहन मेरे लिए मेरा सब कुछ तुम ही हो, मेरे लिए मेरा गहना तुम ही हो। इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ होता नहीं है, सम्मान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ होता नहीं है। समझा बुझा करके बाबू बहन का एडमिशन करवा दिए और एडमिशन करवाने के बाद कमाने के लिए दिल्ली चले गए। धीरे धीरे समय बीता। ए बाबू कुछ समय बाद आलोक दोबारा कमा करके जब अपने घर आए, वही समय के बाद बा एक लाइन गीत बदल गई मां साहब। अरे पिया परदेसिया न भावेंगे भवनवा, पिया परदेसिया न भावे भवनवा, अरे बिरही बनल बांगा से जारिया हो मोरी, उड़ी उड़ी जाले अचारिया मोरी, उड़ी उड़ी जाले। उड़ी उड़ी जाले कमा के आलोक घर अइलन। है बाबू कुछ समय बीतत हो, एक दिन आलोक अपनी बहन से एक बात कहते हैं, कहे बहन मेरे ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है बहना, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूं और मेरी ये जिम्मेदारी मेरे सिर से हट जाए। जब इतनी बात आलोक कहते हैं बाबू, आरती अपने भैया से एक बात कहती है, भैया मेरी बात सुनिए। कहे कामा साहब, अरे आरती कहे सुनी हमरो बिरनवा, आरती कहे सुनी हमरो बिरनवा, अरे पहले रचावा पंसा दिया हो बिरन, देखब हम पहले ही हरा दिया। देखब हम पहले हरा दिया बिरन। अपनी शादी की बात सुन करके बाबू आरती अपने भाई से कहती है कि भैया मेरी शादी आप कर देंगे, मैं तो अपनी ससुराल चली जाऊंगी, आपके इस घर का देख रेख कौन करेगा, आपको बनाएगा खिलाएगा कौन भैया, आपकी जिंदगी कैसे कटेगी। इसलिए भैया मैं चाह रही हूँ कि पहले आप अपनी शादी कर लीजिए, घर में एक भौजाई आ जाए भैया, और मुझे डोली में बैठाने के लिए जब मेरी भौजाई आ जाएगी वही समय भैया हमार माई के प्यार हमके भौजाई से मिल जाई। इतनी बात सुन करके बहन की ए बाबू आखिरकार में आलोक के भी आंखों में आंसू आ गए, आरती के भी आंखों में आंसू है। बहन की बात मान लेता है, तब भइल का अंतरा में आओ मत साहब। घरवा में आई हई हमारे भौजाई,
हमर करे जा बिरंजई हई जुड़ाई हमर अरे दुल्हा के मोर बंदी है हमरो बिरनवा दुल्हा के मोर बंदी है हमरो बिरनवा अरे दुआरे झूमी घोड़ा हाथिया हो मिट्टी है मनवा के हो दर्दिया आरती अपने भाई आलोक से कहती है बाबू भाई पहले आप शादी कर लीजिए भैया पहले आप शादी कर लीजिए घर में भाभी आ जाएंगी हमारे घर की देख रेख भी हो जाएगी और साथ में मुझे माँ का प्यार भी डोली पे बैठते समय मिल जाएगा उसके बाद मैं शादी कर लूंगी ए बाबू बढ़िया घर देख करके बढ़िया लड़की देख करके आलोक अपन शादी कर लिहलन मालती नाम के लड़की से अपन शादी कैलन धीरे धीरे समय बीतत हो धीरे धीरे समय बीता 1 साल 2 साल 4 साल आखिरकार में आरती के शादी के बाद चलौलन एक बढ़िया घर देख करके वर देख करके बाबू वही हमीरपुर जिला में ही PWD कॉलोनी में सत्य प्रकाश जी उन्हीं का बेटा पेशे से बाबूजी इंजीनियर है जिसका नाम आशीष बताया गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर और नाम आशीष बताया गया ए बाबू देख करके बढ़िया से शादी के डेट मुकम्मल भइल 3 फरवरी 2024 3 फरवरी 2024 की डेट रखी गई शादी के लिए धीरे धीरे समय बीतल है बाबू वह दिन भी नजदीक आयल बढ़िया से बारात सज करके बारातियों के साथ में मोहरा बांध करके इंजीनियर आशीष जी आरती के घर पर चलते हैं आरती के दुआरे पहुंचलन है बाबू शादी की रस्में चालू हो गई धीरे धीरे समय बीतता है बाबू द्वार पूजा भइल शादी होके लगल सिंदूर दान भइल हर एक भंवरी 2 भंवरी होती है बाबू तीसरी भाई 7वीं पे जब पहुंची है आरती 7वीं भंवर होने लगी है बाबू आंखों से आंसू छलक पड़े अपने बचपन को याद करके अपने दिन को याद करके रोने लगी आरती पास में ही खड़ा भाई घूंघट के अंदर से देख लेता है कि मेरी बहन रो रही है जिस समय दोनों को कोहबर में ले जाया गया ये बाबू वही समय आलोक अपने बहन को बुलाते हैं और एक बात कहते हैं का कहें मास्टर साहब कवना करना बहिनी मड़वा में रोवलू मोतिया बरन ढूरे की मोरी बहिनी रयाना धाना थोर भये की रे रमैया बयार छोड़ भाई की इतनी बात सुन करके बाबू रो करके आरती अपने भाई से कहती है भैया मेरी बात सुनिए कहे का नाई मोर बिराना हो अनाधाना थोड़ भाई नाही रमैया बार छो आजू की रन बीरन तोहारी नगरिया भोरा ही विदेशिया के साथ
रो करके आरती है बाबू अपने भाई से कहती है कि भैया आज की रात आपके साथ हूँ और ये सुबह की बेला जब होगी ना भैया आपके इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी भैया। मेरे पास तो सिर्फ आपकी यादें रह जाएंगी, मेरी इस घर की यादें रह जाएंगी। ए बाबू आलोक समझाता है, कहे बहन ये तेरी जिंदगी में ही ये दिन नहीं आता है, ये दिन तो हर लड़की की जिंदगी में आता है बहना। खुशी खुशी अपने घर जाओ बहना। ए बाबू आलोक इतना समझा करके वहां से चला गया। धीरे धीरे सारी रस्में पूरी हुई, विदाई की बेला आई। जब विदाई की बेला आई तब भइल का एक लाइन गीत बदल गई मास्टर साहब। ये किसी बहन का भाई सीमा पे ड्यूटी लगी हुई है बाबूजी, फौजी है सीमा पर ड्यूटी लगी हुई है। वो बहन रक्षा बंधन के दिन अपने भाई के पास फोन करती है और एक बात कहती है अपने भाई से, कहे का मास्टर साहब राखी हर साल कहेली सवनवा में भैया बहिनी के रखिया अपने मनवा में, भैया बहिनी के रखिया अपने मनवा में। राखी हर साल कहेली सवनवा में, राखी हर साल कहेली सवनवा में, राखी हर साल कहेली सवनवा में। भैया बहन के रखिया अपने मनवा में, भैया बहिनी के रखिया अपने मनवा में। राखी हर साल आएले सवनवा में, राखी हर साल आवेले सवनवा में। आज रो करके भौजाई है बाबू अपने नंद को डोली में बैठाने जाती है, समझाती है अपने नंद को, कहे कहाँ नई हरी जोड़ जात बाड़ू ससुरा है नना दो, नई हरी छोड़ जात बाड़ू ससुरा नन रखिया बिरना के पंगड़ी, रखिया बिरना के पंगड़ी, रखिया बिरना के पंगड़ी समार नाना दो, नैहर छोड़ जात बारू ससुराल नाना दो, नैहर केहू ना कहे नाही रहलन बाबू मांगाई, केहू ना कहे नाही नैहर के गुनावा से होई है बड़ाई, नैहर के गुनावा से रखिया बिरना के पंगड़ी समार नाना दो, रखिया
ए बाबू, भौजाई विदाई के समय बैठाते हुए डोली में समझाती है, ए आरती, मैंने तुम्हें हमेशा माँ का प्यार दिया, मेरी बस एक ही विनती है, ससुराल में जा कर के कोई ऐसा काम मत करना तुम्हारे भाई का सर झुक जाए, कोई ये न कहने पाए आरती कि तुम्हारे माता और पिता नहीं है इसलिए तुम में संस्कार नहीं है। ए बाबू समझा करके विदाई करती हैं। जब विदाई भइल माँ साहब तेरी के लाइन हो, विदाई में विदाई हो गई, अरे राम विदाई, विदाई में विदाई हो गई, विदा जब हुई अब अगन दुखी भाई भौजाई, आए है भाई आए है जाई, विदाई में विदाई हो गई, विदा जब हुई अभागन दुखी भाई भौजाई, विदाई में विदाई हो गई। गौर करेंगे बाबू, विदाई हुई, आरती अपने ससुराल में पहुंचली। जैसा रीत रिवाज होता है बाबूजी, गृह प्रवेश कराया गया। धीरे धीरे दिन बीत गया, रात की बेला आई, रात की बेला आई, आशीष बढ़िया से ए बाबू अपनी दुल्हन के पास सुहाग रात के दिन पहुंचलन। सुहाग कक्ष में अपने दुल्हन के पास आशीष पहुंचलन और ए बाबू जिस समय दुल्हन का घूंघट उठाते हैं, आरती का घूंघट उठौलन। आरती की सुंदरता देख करके ए बाबू कहते हैं, ए आरती तुम तो इतनी सुंदर हो आरती कि मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, चांद से भी सुंदर ये तुम्हारा चेहरा है। धीरे धीरे समय बीतत हो ए बाबू, लेकिन ए बाबू आखिरकार में आशीष कैलन का शक्तिवर्धक गोली खा करके और शराब पी करके अपने दुल्हन के पास पहुंचलन और कैलन का के द्वारा बताया गया शक्तिवर्धक गोली खा करके मेडिसिन ले करके दारू भी पिया और दारू पी करके अपने दुल्हन के पास पहुंचा। जा करके ए बाबू जानवरों के जैसा सलूक करने लगा। भइल का अंतरा में आवा असर किया जब तन में दारू और जाके दबाई हो, पशु सरीखे पत्नी के संग दिहले जुलम मचाई हो। अरे मेहंदी और महावर लगा मिटावई नई दुल्हनिया के, मेहंदी और महावर लगा मिटावई नई दुल्हनिया के, अब भाव भावना समझ न पावई आज नई दुल्हनिया के। नशे में आ करके आशीष है बाबू समझ नहीं पाया और अपने दुल्हन के संग में सारी रात जानवरों के जैसा बस सलूक किया, हैवानियत किया। धीरे धीरे रात कैसे भी गुजर गई, बेचारी रो करके रात को गुजार लिए बाबू। सुबह हुई, सुबह हुई, फिर धीरे धीरे दूसरी रात आ गई। दूसरी रात को भी इतना शर्मसार कर देने वाला आखिरकार में हैवानियत किया आशीष ने। जाकर के रात में भी अपनी दुल्हन के पास वही शक्तिवर्धक गोली खा करके है बाबू फिर से दारू पिया और दुल्हन के पास पहुंच गया, फिर से हैवानियत किया, शर्मसार कर दिया पति और पत्नी के रिश्ते को। मना करने पे बाबू मानता नहीं है।
दूसरी रात भी रोते चीखते गुजर गई। दिन हुआ, फिर रात आई। तीसरी रात में भी वही शक्तिवर्धक गोली खा करके नशा किया और अपनी दुल्हन के पास पहुंच गया। मना करने पर ए बाबू 3-4 तमाचा भी खींचकर मार दिया आरती को। आरती की शरीर जर्जर हो गई। धीरे धीरे आरती की तबीयत बिगड़ने लगी। ए बाबू तीसरी रात में मना करने के बाद उसका हाथ पैर बांध करके दरिंदगी किया आशीष ने। ए बाबू जब ज्यादा तबीयत बिगड़ गई, सुबह होने पर कैलन का आल्हा के लाइन हमार साहब। पहली रात दूसरी रात, पहली रात दूसरी रात, तीसरी रात अइली भैया। बोले नाही आरती मन में ये सोचे श्री माँ। मनवा में आरती सोचई कैसन लोग कहलन भैया। हो पति परमेश्वर कैसे ये होले भगवान। सेजिया पे रोई आरती खुलल के बड़िया बाबू। आई गईल फिर से वही पापी शैतान। भारी से भारी जुल्म आरती संग कैले बाबू। मरड़ा सन भैली आरती भैली हो बेजान। पहली रात बीती है बाबू, दूसरी रात में भी उसने वही किया और तीसरी रात में भी वही किया। आरती बेचारी मन में सोचती है कि शायद हर पति पत्नी के बीच में ऐसा ही होता होगा, यही रिश्ता है। ए बाबू अपने पति के द्वारा किए गए वारदात को किसी से बताती नहीं है। सोचती है मेरे पिया हैं, मेरे पति हैं, शायद यही हर पति पत्नी के बीच में होता होगा। यही सोच करके ए बाबू चुप रह जाती है। लेकिन जब तीसरा दिन बीतल, रात ए बाबू तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। सुबह आखिरकार में आशीष कैलन का सदर आल्हा के लाइन लगल माँ साहब। होत सवेरे दिहले फुनवा लगाई। आलोक बिरना से बोले फटिकांगा। रोगी बहिनिया दिहले घरवा पठाई। हमहन त मिलल तो हे रे मक्का। आई के लियाई जाय अपनी बहिनिया।
तोहरी बहिनिया है बिल्कुल बेकार। सुन के खबरिया अइले भाई भौजाई, सुन के खबरिया अइले भाई भौजाई, टक्कर ले अस्पतालिया में भर्ती श्रीमान। सुबह होते ही है बाबू फोन लगा दिया आरती के भाई के पास। आलोक फटकार करके कहता है, तुम्हारी बहन बीमार थी, तुम्हारी बहन जब रोगी थी तो क्या मैं ही मिला था तुम्हें शादी करने के लिए? तूने मुझे धोखा दिया है आलोक, आ करके अपने इस रोगी बहन को ले जाओ, मेरे संग इसका गुजारा नहीं होगा, ये मेरे लायक नहीं है, मेरे काबिल नहीं है। ए बाबू जब इतनी बात कहता है, दोनों प्राणी दावत में गए थे, इतनी बात सुनते ही दोनों प्राणी वहां से तुरंत चले आते हैं। सोचने लगे कि आखिरकार में शादी भइल तो सब कुछ ठीक रहा, ली 3 दिन में का हो गई आरती के। ले जाकर के अस्पताल में भर्ती कर दिए है बाबू। इलाज चलने लगा। नर्स साहिबा जब बाहर आई, भौजाई है बाबू दोनों हथवा जोड़ करके डॉक्टर साहिबा से कहें, डॉक्टर साहिबा हमरे आरती के का भइल बा, बताई ना डॉक्टर साहिबा हमरे आरती के का भइल बा। ए बाबू डॉक्टर साहिबा भी स्तब्ध है। जांच पड़ताल होने के बाद डॉक्टर साहिबा बताती हैं, मैं क्या बताऊं कि आरती की हालत कैसी है। जांच पड़ताल से यही पता चलता है कि जैसे कई लोगों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया हो। आप लोग तो बताते हैं उसकी नई अभी शादी हुई है, लेकिन जांच पड़ताल से हमें यही पता चलता है कई अंग आरती के खराब हो गए हैं। ए बाबू जब इतनी बात भौजाई सुनती है स्तब्ध रह गई। आखिरकार में नर्स साहिबा कहती हैं, जा करके आरती ने हम लोगों को तो कुछ नहीं बताया, शायद तुम्हें कुछ बता दे, जा करके प्यार से पूछिए। ए बाबू दौड़ते हुए आंखों में आंसू है। मालती भौजाई अपने ननद के पास पहुंच गई। कहें, ए आरती हम तोहके बेटी के प्यार दिहली, बेटी मनली अपल महतारी नियन प्यार देली। आरती आज तो से ई तोहर महतारी तोहर भौजाई सवाल करत हो, भाईल का रहे बतावा। डॉक्टर साहिबा बता रही हैं कि तुम्हारे साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। कहे, नहीं भाभी मैं बताऊंगी, लेकिन आप एक काम करना, किसी से ये बात मत बताना। ए बाबू आरती रो करके बताती है। कहे, भाऊजी मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म नहीं हुआ, मेरे साथ कई लोग मिलकर बलात्कार नहीं किए। मेरे पति ने मेरी ऐसी हालत की, हैवानियत किया मेरे साथ। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन। ए भाभी जाता गोली खाता, मैंने देखा था, मेडिसिन भी लेता और दारू भी पीता, पीकर आता हैवानियत करता, सारी रात मुझे परेशान करता। मना करने पे भाभी मेरे हाथ पैर को बांध देता और मुझे मारता भी था। ए बाबू यही सारी बात आरती बता रही है। रोते रोते कहती है, भाभी मुझे बड़ी दर्द हो रही है, बड़ी पीड़ा हो रही है, लगता है अब मेरी जान नहीं बचेगी। ए बाबू यही कहते कहते आरती के पांव पखेरु उड़ गए। उस दुनिया को छोड़कर आरती चली गई। भौजाई अपने गोद में लिए हुए आरती के सर को रो रही है। कहे, आरती तूने बताया नहीं, तूने सब कुछ छिपाया, आखिर में क्यों किया ऐसा? रो रही है। बाबू भइल का खड़ी के लाइन हमार साहब। हम के हमारी बहिनिया भुलाई गईलू, हम के हमारी बहिनिया भुलाई गईलू, पापी
छिपाई गईलू। भाई आलोक भी बाहर से जब दवा लेकर आता है बाबू, देखता है उसकी पत्नी रो रही है और आरती कुछ बोल नहीं रही है। आरती की आंखें बंद हैं, गिर करके रोने लगा जमीन पर है बाबू। आखिरकार में एक बात कहता है, रो करके कहेगा, नल हवाई से दुखई दुख संगवा में सहालियू, कबहू रे बहिनिया हमसे कुछ नहीं कहलियू। माई बाबू छोड़े तुहई कोहाई गईलियू, माई बाबू छोड़े तुहई कोहाई गईलियू, पापी पपिया के भेदवा छिपाई गईलियू। धीरे धीरे आए बाबू ये बात सनसनी की तरह, आग की तरह फैल गई। आखिरकार में ये खबर पहुंची है प्रशासन तक, दरोगा साहब तक जब खबर पहुंची है, सबसे पहले प्रशासन ने आशीष को ढूंढने का काम किया। आशीष को ढूंढे और सच्चाई का पता लगाने लगे, हिरासत में ले लिया। आशीष कुछ बताता नहीं है, कहे ऐ साहब हमार कोनो गलती नहीं बा, इसके भाई ये बीमार थी तब भी मेरे साथ शादी कर दिए। ए बाबू, दरोगा साहब को गुस्सा आया, कहे ऐ आशीष, जिस समय ये प्रशासन का डंडा तुम्हारे सिर पर पड़ेगा ना, उसी समय तुम खुद ही सत्य बता दोगे। जब मार पड़ने लगी आखिर में काबूल कर लिया। बताता है, कहे साहब हमार कौनो गलती ना बा, दोस्त के बहकावे में आकर के मैंने ऐसा कार्य किया, मेरी कोई गलती नहीं है। ऐ बाबू, सवाल है ऐसे दोस्तों से, आप लोग अगर किसी को नसीहत देते हैं तो सही नसीहत दीजिए। आप खुद पर भरोसा रखिए, अपने शरीर से प्यार करिए, अपने घर परिवार वालों से प्यार करिए और हमारे समाज को नसीहत दीजिए। ऐसा कोई भी नौजवान ये कार्य ना करे जिससे कि पूरे समाज में शर्मिंदा होना पड़े, किसी की बहन बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली जाए। ऐ बाबू, सभी से मेरी यही विनती है, इस बिरहा को गाने का मतलब है बाबू, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक मैसेज है। आप लोग अपने ऊपर विश्वास रखिए और ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे समाज में हमारी आने वाली पीढ़ी कोई अच्छी सीख मिले। ऐसा कार्य करें हम। आप लोग ऐसा कोई भी कार्य ना करिए बाबू। आखिरकार में दारू और ये मेडिसिन खा करके आप अपनी ही शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। आप लोगों से मेरी यही विनती है कि आप लोग ये दारू और दवा को छोड़ करके अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने समाज को आगे ले जाने का काम करिए। अंतिम लाइन में कहना हो मास्टर साहब, स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लुर तज दिए कोतारी, राजा राम आधार है दर बिना लील पे विपदा भारी हो। विदाई में विदाई हो गई, सावित्री राम गुलाब संग रहाई शारदा माई हो। विदाई में विदाई हो गई,
दोस्ती इम्तिहान लेती है।